हेलो मेरे प्यारे साइलियंस, आपका स्वागत करता हूं अपने इस क्लास में। आज का क्लास इंग्लिश, और इंग्लिश में हम लोग कौन सा टॉपिक ले रहे हैं सर? चैप्टर 4 बुक से ले रहे हैं, और जिसका नाम है आई हैव अ ड्रीम। इसके लेखक कौन है? मार्टिन लूथर किंग जूनियर। तो चलिए एक बार फिर से पूरा रिकॉल कर लिया जाए, क्योंकि ये एग्जामिनेशन में आपका 4 नंबर का पूछता है। तो 4 नंबर का अगर एग्जाम में पूछेगा तो हमें ये छूटना नहीं चाहिए। तो एक बार रिकॉल कर लीजिए मेरे साथ साथ मेरे प्यारे बच्चे लोग। रिकॉल करने के सबसे पहला जो लेसन है आई हैव अ ड्रीम, सॉरी, इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर। आई हैव अ ड्रीम तो ये है इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर। ये किनके द्वारा लिखा हुआ है? जल्दी से बताइए, ये किनके द्वारा लिखा हुआ है? किनके द्वारा है? अरे बड़ी पिटाएगा तुम लोग। महात्मा गांधी के द्वारा लिखा हुआ है। अब मतलब अभी सब देख रहा है, बताओ कैसे काम चलेगा। इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर ये किसके द्वारा लिखा हुआ है? महात्मा गांधी के द्वारा लिखा हुआ है। सर दूसरा नंबर चैप्टर है भारत इज माई होम। सर ये किसके द्वारा लिखा हुआ है? डॉक्टर जाकिर हुसैन के द्वारा लिखा हुआ है। सर तीसरा अ पिंच ऑफ स्नफ, ये किसके द्वारा लिखा हुआ है? सर मनोहर मालगांवकर के द्वारा लिखा हुआ है। और ये चौथा नंबर है आई हैव अ ड्रीम, जिनके लेखक हैं मार्टिन लूथर किंग जूनियर। ठीक है, मार्टिन लूथर किंग जूनियर, इनके द्वारा। ये याद कर लीजिएगा, दिमाग में बैठा लीजिएगा आप लोग, नहीं तो बलंडर हो जाएगा। यानी 8 नंबर आप लोग छोड़ के आइएगा, जान जाइए। अगर याद नहीं हुआ तो एग्जाम 100% पूछता ही पूछता है। चलिए आज हम लोग चैप्टर को स्टार्ट करने वाले हैं। चैप्टर में लिखे हुए हैं क्या? चैप्टर में क्या लिखे हुए हैं सबसे शुरुआत में? और चैप्टर में शुरुआत में तो लिखे हुए है ही हैं। हम लोग इसके मेन थीम के बारे में बात कर लेते हैं कि चैप्टर बेस्ड किस पे होगा। ये जो चैप्टर चल रहा है ये बेस्ड किस पे, यानी किस पे आधारित है ये चैप्टर। अगर जिस समय में ये बात पता चल जाएगी आपको कि ये चैप्टर किस पे आधारित है, चैप्टर को समझना बहुत आसान हो जाएगा। जो शख्स अभी आप लोगों ने देखा फ्रंट पेज पे, मार्टिन लूथर किंग जूनियर, ये आवाज उठा रहे हैं। किसको लेके आवाज उठा रहे हैं? अपने लोगों को लेके। उनके लोग कौन है? नेग्रोज लोग हैं। कौन लोग हैं? नेग्रोज लोग, जो कि अमेरिका के ही नागरिक हैं, लेकिन अमेरिका वासी उन्हें अपना नागरिक नहीं मानते, उन्हें गुलाम से भी बदतर मानते हैं। जब वो बैंक जाते हैं पैसा लेने के लिए तो कहते हैं कि दिवालिया हो गया है बैंक, पैसा नहीं है। उनको राइट नहीं मिला, उनको अधिकार नहीं मिल रहा है। सेम अधिकार जैसे गोरे लोगों को मिलता है, काले लोगों को अधिकार नहीं मिल रहा है। इसको लेके उन्होंने आवाज उठाया अब्राहम नहीं, लिंकन मेमोरियल हॉल से। कहां से? लिंकन मेमोरियल हॉल से उन्होंने ये आवाज उठाया, और उस आवाज में ये स्पीच के दौरान में कह रहे हैं कि हम अपना हक लेके रहेंगे, हम इस अमेरिका में वो समान दर्जा लेके रहेंगे जो हमारे गोरों भाइयों को मिल रहा है। हम कोई झगड़ा नहीं करेंगे, हम कोई लड़ाई नहीं करेंगे, हम शांतिपूर्वक आंदोलन करेंगे और उस आंदोलन में विजय प्राप्त करेंगे। हम अमेरिका के हर एक गली गली में अपना घंटा बजाएंगे कि हम लोग आजाद हो चुके हैं। क्या हो चुके हैं? आजाद हो चुके हैं। ये चैप्टर पूरा थीम है। इसी पे कुछ कुछ मेन पॉइंट्स आपके रहेंगे जो कि आपको देख लेना है, ध्यान से अंडरलाइन करवा देंगे ताकि आपका एमसीक्यू छूटे नहीं। देखिए इसमें सबसे पहला बात बोल रहा है 5 स्कोर ईयर्स अगो। 5 स्कोर ईयर्स अगो का मतलब होता है 1 स्कोर ईयर इक्वल टू 20 ईयर होता है। कितना ईयर होता है? 20 ईयर। हम लोग जानते हैं कि 1 डिकेड इक्वल टू कितना होता है? तो डिकेड इक्वल टू 10 ईयर होता है। 1 सेंचुरी इक्वल टू कितना ईयर होता है? 100 ईयर होता है। और 1 मिलेनिया इक्वल टू कितना ईयर होता है? 1 मिलेनिया बोलेगा, मिलेनिया 1000 कितना हो जाएगा? 1000 ईयर्स। तो ये ईयर्स का ज्ञान रख लीजिएगा आप लोग। ये सब अभी तक ले बहुत सारे जगहों पर हमने डिकेड पढ़ा है, सेंचुरी पढ़ा है, मिलेनिया पढ़ा है। ये स्कोर पहली बार हम लोगों के सामने आया है 5 स्कोर ईयर्स। तो एक स्कोर में 20 साल, तो 5 स्कोर में कितना? 100 साल। यानी इसको एक सेंचुरी भी बोल सकते हैं, ना एक सेंचुरी 100 साल को। तो 5 ईयर्स अगो, 5 स्कोर ईयर्स अगो यानी 100 साल पहले आई हैव अ ड्रीम क्या है? एक स्पीच है। और इस स्पीच के दौरान में जूनियर जी कह रहे हैं कि 100 साल पहले इस ग्रेट अमेरिका, महान अमेरिका में, ठीक है, हम लोग सब साथ में खड़े थे, एक सिंबॉलिक शैडो वी स्टैंड खड़े थे, और वहां पे एक बात हुआ था, वो हुआ था इमेंसिपेशन प्रोक्लामेशन। याद रखना इस वर्ड को।
क्या वर्ड है? इमेंसिपेशन प्रोक्लामेशन। इसका मतलब होता है मुक्ति उद्घोषणा पत्र। क्या होता है? मुक्ति उद्घोषणा पत्र। मुक्ति उद्घोषणा पत्र का मतलब कि अगर कोई स्लेव है, कोई गुलाम है, उस गुलाम को हम रिटन में लिख के आजाद कर देते हैं। क्या कर देते हैं? आजाद कर देते हैं। तो उसी को हम लोग कहते हैं इमेंसिपेशन प्रोक्लामेशन। यानी हम लोग मुक्ति उद्घोषणा पत्र पर ये साइन हुआ था, यानी ये साइन का मतलब कि आप लोग अब आजाद हैं। 100 साल पहले ही क्या हुआ था? 100 साल पहले ये बात ऑलरेडी अमेरिका में लिख दिया गया था, साइन कर दिया गया था कि आप लोग आजाद हैं। क्या है? आप लोग आजाद हैं। जैसे हम लोग को आजादी कब मिली? 1947 में हम लोग को आजादी मिली ना। इससे पहले हम लोग भी अंग्रेज के गुलाम थे, यानी अपने मन का कुछ नहीं कर सकते थे। अंग्रेजी हुकूमत यहाँ पर आकर राज कर रही थी। उससे पहले अंग्रेजी हुकूमत नहीं डायरेक्टली आई थी, ईस्ट इंडिया कंपनी आया था। कौन आया था? ईस्ट इंडिया कंपनी आया था व्यापार करने के लिए। लेकिन यहाँ पर हम लोग को भोला भोला भाला देख के क्या करने लगा? हड़प नीति अपनाने लगा, शोषण करने लगा, हड़पने लगा। हम लोग बहुत अमीर थे लेकिन भोले भाले थे, सीधे साधे थे। हम लोग के अंदर छल पाच नहीं था कि लोगों को कैसे मतलब उसको बरगला दे। कहते नहीं है कि जैसे सिंपल सा बात है कि अगर आप बहुत अमीर है ना तो आपको, जैसे आप मीठा है, चीनी जब मीठा है चींटी तो लगवे करेगा। चींटी का काम क्या है? मीठा को खाना है ना। लेकिन मीठा खाते खाते जब मीठा खत्म हो जाता है तो चीनी फिर वहां रुकता है, सीधे चल जाता है दूसरे जगह, दूसरे मीठा को। तो ये इससे एक बहुत बड़ा सीख मिल रहा है कि अगर हम मतलब हम अपने आप में बहुत अमीर हैं और दोस्त केवल हमारे अमीरी के लिए चिपके हुए हैं तो फिर उससे दोस्ती नहीं करना चाहिए। समझ में आ रहा है? तो ये चीज कब परख आएगा, कब समझ आएगा? हमें पता चलने लगेगा कि हमारा शोषण हो रहा है। सबसे पहले जब अंग्रेज लोग यहाँ आए तो अंग्रेज लोग हम लोगों को सुपेरियर मानते थे, यानी अंग्रेज लोगों से हम लोग बहुत आगे थे, सुपेरियर थे पैसा में, धन में। जो व्यापार करने आए जी हुजूर करके व्यापार करते थे, ऐसे करके। फिर उसके बाद क्या हुआ? अंग्रेज लोग दोस्ती किए तो बराबर में आ गए। पहले हम लोग बड़े थे, फिर दोस्ती किए तो बराबर में आ गया। हाथ रखता था, दोस्त जैसा व्यवहार करता था, हम लोग भी उसको आगे की तरफ बढ़ाए। फिर दोस्ती से क्या किया? फिर अब तुच्छ समझने लगा। क्यों? क्योंकि धीरे धीरे वो आपका सब हड़प रहा है और अपने आप को बलवान बना रहा है। अब तुच्छ समझने लगा। तुम गुलाम हो, हटो ऐसे करके, तुम ये काम करो, तुम वो, और हम लोग वो करने लगे। तुच्छ के बाद अब वो गुलाम समझने लगा। समझ जाइए कि कहां से कहां आ गया। कहां था वो? नीचे था इसे जी हुजूर। अब कर रे, जूता साफ कर, नाला साफ कर, ऐसे ऐसे करके। तो ये परिवर्तन कौन दिया? हम लोग दिए परिवर्तन। तो ये परिवर्तन जब कोई भी ऐसा आपके पास समय आए तो आप लोगों को समझने का शक्ति होना चाहिए कि कौन आपके लिए अच्छा है और कौन आपके लिए बुरा है। तो यहाँ पे इमेंसिपेशन प्रोक्लामेशन पे साइन हुआ। दिस मोमेंटस डिक्री द सेम ग्रेट बैटन। पलटे इसको। लाइट ऑफ होप ऑफ मिलियंस नेग्रोज, यानी ये जो साइन हुआ था ये लाखों करोड़ों नेग्रोज लोग जो स्लेव की जिंदगी बिता रहे थे, ठीक है ना। किसकी जिंदगी बिता रहे थे? स्लेव की जिंदगी बिता रहे थे। उनके अंदर में एक जो है खुशी, स्लेव का मतलब गुलाम होता है, शोषण नहीं, गुलाम। जो गुलाम की जिंदगी बिता रहे थे, ठीक है, उनके अंदर एक शांति हुआ था उस समय में। लेकिन अभी लाखों लोग नेग्रोज अभी भी उस आग से जूझ रहे हैं जो उस समय पहले था। सभी कोई की खुशी टूट गई है क्योंकि लगभग बट 100 ईयर्स लेकर, 1 साल बाद भी हम लोग वही चीज फेस कर रहे हैं, वही परेशानी फेस कर रहे हैं जो नेग्रोज लोग उस समय करते थे। यानी अभी भी उस समय में कह रहे हैं अमेरिका में हमें उस प्रकार का अधिकार नहीं मिला है जो पहले मिला था। आगे 100 years later, life of Negroes is still sadly crippled by the manacles of segregation and chains of discrimination. यानी 100 सालों के बाद भी अभी जो नेग्रोज लोगों का लाइफ है, नेग्रोज लोग यानी जो वहां के काले लोग हैं, उनका जो जीवन है वो अभी भी एकदम बहुत ही दयनीय स्थिति में है। वो रेंग रहे हैं,
यानी कैसे, जैसे कि कोई लंगड़ा लूल्हा रेंगता है ऐसे ऐसे करके, इस तरीके से वो रेंग रहे हैं। यानी उनकी स्थिति अच्छी नहीं है, इनकी स्थिति दयनीय बन चुकी है। यानी वहां पे उनको कोई राइट ही नहीं मिल रहा है, ना अच्छे से जीने का, ना अच्छे से खाने का। बताएगा इसमें कि आगे क्या उनको इतनी परेशानी हो रही है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा यहां पर। आगे कह रहा है 100 years later the Negroes lives in a lonely island of poverty in the midst of a vast ocean of material prosperity. 100 later the Negroes is still languishing in the corner of American society and finds himself an exile of his own land. So we have come here today to dramatize an appealing condition. यानी यहां पर ये कह रहे हैं कि 100 सालों के बाद भी, कितने सालों के बाद भी, 100 सालों के बाद भी नेग्रोज लोगों का कंडीशन ऐसा है कि उन्हें ऐसा महसूस होता है कि वो अलग एक द्वीप पर जी रहे हैं, गरीबी के हालात में, अलग द्वीप पे। यानी उनको अमेरिका से अलग खलग किया गया है। नेग्रोज लोगों का अभी तक ऐसा कंडीशन है कि वो अपने आप को ऐसा महसूस करते हैं कि इस धरती पर उनका हक ही नहीं है, उनको बाहर एग्जाइल किया गया, निष्कासित किया गया है। यानी इस अमेरिकन धरती पे उनका कोई हक नहीं है, तो उनको बाहर रहना है, अलग रहना है, अमेरिका के मेन एरिया क्षेत्र में नहीं आना है, ऐसे ये काम करे। सो वी हैव कम हियर टुडे टू ड्रामेटाइज। सो इसीलिए हम लोग यहाँ पर आए हैं, ये अपील करने के लिए हमारे कंडीशन को, हम अपनी अवस्थाओं को यहाँ पर आपके सामने रखेंगे, हम लोग आवाज उठाएंगे। यहाँ पे ये कह रहे हैं, कौन कौन कह रहे हैं? मार्टिन लूथर किंग जूनियर। कौन कह रहे हैं? मार्टिन लूथर किंग जूनियर। It is obvious today that America has defaulted on its promissory note insofar as her citizen of color and concerned in a state of honoring this sacred obligation. America has given the Negro people a bad check which has come back marked insufficient funds. But we refuse to believe that the Bank of Justice is bankrupt. We refuse to believe that there are insufficient funds in the great vaults of opportunity to the nation. So we have come to cash this check, a check that will give us upon demand the riches of freedom and the security of justice. We have also come to this hallowed spot to remind America of the fire's urgency of now. This is no time to engage in the luxury of cooling off or take the tranquilizing drug of gradualism. Now it is the time to rise from the dark and desolate valley of segregation to sunlit park of the racial justice. Now it is time to lift our nation from the quicksands of racial injustice to the solid rock of brotherhood. बहुत ही अच्छा लाइन है। यानी इस लाइन में अपने लोगों को ये जागृत कर रहे हैं, यानी जगा रहे हैं कि ये वक्त नहीं है, ये वक्त नहीं है घर में ठंडे में आराम से बैठे रहने का, कि आराम से कूलर में या ठंडे में एसी में बैठे हुए। ये वक्त है इस धूप में बाहर निकलने का और अपनी आजादी के बारे में आवाज उठाने का, अपने लिए आवाज उठाने का। शुरुआत लाइन में कहा है कि ये बिल्कुल ऑब्वियस है आजकल के समय में कि अमेरिका अपने वादों से मुकर गया है, डिफॉल्टेड हो गया है। डिफॉल्टेड का मतलब मुकर जाना, यानी अपने वादों को पूरा नहीं करना। इसलिए सो फार यहाँ के सिटीजन जो है ये कंसर्नेड है, यानी इस पे विचार कर रहे हैं। चूंकि इंस्टेड ऑफ द ऑनरिंग सैक्रेड ऑब्लिगेशन, ठीक है, गिवन टू द नेग्रोस पीपल अ बैड चेक, ये बिल्कुल यहाँ पे है कि जो नेग्रोज लोगों के द्वारा जो बात कही गई थी और अमेरिका जो सबसे शुरुआत में उन्होंने इमेंसिपेशन प्रोक्लामेशन पर साइन किया था, उसका रिजल्ट है कहां? वो तो डिफॉल्ट हो चुका है। यानी जो हम लोगों का हक था वो मिला नहीं, तो उसको तो डिफॉल्टर ही कहेंगे ना, वो नहीं मिला हम लोगों को। इसीलिए हम लोग सैक्रेड ऑब्लिगेशन, एक पवित्र मतलब एक सही ढंग से हम लोग उसमें रुकावट लगा रहे हैं कि ये कहां मिला हम लोगों को। हम लोगों को अभी तक वो आजादी नहीं मिली है जो आप बोल रहे थे। यहां पर हम लोगों को ऐसा बोला जाता है कि कुछ है ही नहीं हमारे लिए, जैसे हमारे लिए कुछ नहीं है, इनसफिशियंट फंड है बैंक के पास। लेकिन बैंक के पास कभी इनसफिशियंट फंड हो सकता है? दूसरे चीजों में वो लगाएंगे राष्ट्र के निर्माण में, तो हम लोग राष्ट्र के नहीं हैं, हम लोग को भी पैसा मिलना चाहिए, हम लोग भी राष्ट्र के निर्माण में पैसा लगाएंगे। लेकिन जब भी हम लोग जाते हैं तो हमें बैड चेक थमा के हटा दिया जाता है, बोला जाता है कि ये फंड नहीं है। ठीक है,
ये बैंकरप्सी, ये बैंकरप्ट हो गया। बैंकरप्ट का मतलब होता है दिवालिया हो जाना। क्या हो जाना? दिवालिया हो जाना, पैसा ही नहीं है बैंक के पास। जबकि यहाँ पे सभी कोई को उस वॉल्ट पे, वॉल्ट का मतलब जहाँ पे पैसा रखा रहता है बैंक का, सरकार का, उस पर सबका हक है। जैसे हमारी सरकार में कई तरह के सरकारी लाभ मिलते हैं ना, तो उस सरकारी लाभ को लेने में जो उसका हकदार है वो तो सब कोई का हकदार होना चाहिए कि नहीं? जैसे कि अगर हम लोग बात करें कि हमें व्यापार शुरू करना है, कोई भी व्यापार शुरू करना है, तो अगर हमें गवर्नमेंट से लोन लेना होगा तो हम लोग को जो कागजाती कार्रवाई पूरा फुलफिल है गवर्नमेंट के लिए, जब जाएंगे बैंक में, जो गवर्नमेंट ने अलाउ किया हुआ है, तो बैंक का काम बनता है कि वो पैसा दे, सभी कोई को पैसा दे, वो अपना व्यापार शुरू कर सके। लेकिन यहाँ पर नेग्रोज लोग क्या कहता है कि हमारे लिए ऐसी सुविधा नहीं है, तो इसीलिए हम लोग यहाँ पर आए हैं। ठीक है ना, कूलिंग ऑफ, यानी ये चीज छोड़िए, ठंड में बैठना छोड़िए, बाहर आइए, आवाज उठाइए। हम लोग जो अलग अलग हैं, अलग अलग जगहों से, वो एक जगह आइए और हम अपने नेशन को लिफ्ट करने के लिए साथ में मिलकर, जो रेशियल इंजस्टिस हो रहा है, यानी नस्ल का भेदभाव हो रहा है, ठीक है ना, वो अन्याय हो रहा है, उसको लेके हम लोग सभी भाई लोग, ब्रदरहुड का मतलब भाईचारा होता है, सभी भाई लोग मिलके यहाँ पर आवाज उठाएं। बोले ना, कोई दिक्कत क्या? 4th नंबर पैराग्राफ क्या कह रहा है आपसे, ध्यान दीजिए। 4th नंबर पैराग्राफ कह रहा है कि इट वुड बी फेटल फॉर द नेशन टू ओवरलुक, इट वुड बी फेटल फॉर द नेशन टू ओवरलुक द अर्जेंसी ऑफ द मूवमेंट एंड द अंडरएस्टिमेट द डिटर्मिनेशन ऑफ द नेग्रो. This sweltering summer of the Negroes, legitimate discontent will not pass until there is an invigorating autumn of freedom and equality. 1963 is not an end, but a beginning. Those who hope that Negroes needed to blow off steam and will now be content will have a rude awakening if the nation return to the business as usual. Negro is greeted his citizenship rights. The whirlwinds of revolt will continue to shake the foundation of our nation until the bright day of justice emerges. बहुत ही अच्छा लाइन यहाँ पर भी ये बात कर रहे हैं जूनियर मार्टिन लूथर किंग जूनियर कि हमें नजरअंदाज करना, इट वुड बी फेटल। हमें ओवरलुक का मतलब होता है नजरअंदाज करना, हम लोगों को नजरअंदाज करना ये राष्ट्र के लिए खराब हो सकता है। क्या हो सकता है? खराब हो सकता है। फेटल का मतलब होता है गलत, ओवरलुक करने का मतलब होता है नजरअंदाज करना, खराब हो सकता है। अगर वो हमें अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं इस डिटर्मिनेशन से कि नेग्रोज लोग हैं, हम लोग तुच्छ प्राणी हैं, हम लोग गुलाम हैं, तो ये इस राष्ट्र के लिए खराब हो सकता है, क्योंकि राष्ट्र में भेदभाव करना एकदम खराब है, उस राष्ट्र को बढ़ने नहीं देता है। कोई भी अगर किसी जगह पे रह रहा है तो वहां पे इक्वलिटी जरूरी है, हर एक लोगों को सेम अपॉर्चुनिटी जरूरी है, सामान्य अवसर मिलना जरूरी है। हम लोग इस गर्मी में, इस जूझती गर्मी में, पसीने वाली गर्मी में हम लोग अभी तक असंतोष हैं, ठीक है, क्योंकि हमें वैध नहीं माना गया है, हम लोगों को अनदेखा किया जा रहा है। इसमें हम लोग ये अभी जो 1963 है, इसी में ना स्पीच दे रहे हैं, 1963 है, ये एंड नहीं है, ये अंतिम नहीं है, ये बिगनिंग है। क्या है? बिगनिंग है, यानी ये शुरुआत है अभी के। और हम लोग ये आशा करते हैं कि इसी तरीके से हम लोग आगे बढ़ते हुए अपने आप को वो संतोषजनक प्रदान जरूर करेंगे, संतोष जरूर दिलवाएंगे, ताकि जो हम लोग नेग्रोज लोगों का जो भी सिटीजनशिप राइट है, ठीक है ना, सिटीजनशिप राइट का मतलब होता है नागरिकता का अधिकार, नागरिकता अधिकार, वो हमें मिले। क्या मिले? वो हमें मिले, वो छूटे नहीं नागरिकता का अधिकार, इसको ग्रेटेड किया जाए। जो भी रिवोल्ट है, विद्रोह है, हम लोग लगातार करेंगे हमारे नेशन के लिए, ठीक है। और जिस दिन तक हमें जस्टिस नहीं मिलेगा, न्याय नहीं मिलेगा, हम लोग बाहर निकलते रहेंगे, हम लोग न्याय के लिए लड़ते रहेंगे। समझ में आया? बट देयर इज समथिंग दैट आई मस्ट से टू माय पीपल हु स्टैंड ऑन द वार्म थ्रेशोल्ड which leads into the palace of justice in the process of gaining our rightful place. We must not be guilty of wrongful deeds. Let us not seek to satisfy our thirst for freedom by drinking from the cup of bitterness and hatred. ये भी लाइन बहुत अच्छा है। क्या करें? लेकिन कुछ ऐसा है जो हमें जरूर ये ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि हम लोग जब इस गर्मी में यहाँ पर मौजूद हैं, किसके लिए भाई? जस्टिस के लिए।
पैलेस ऑफ जस्टिस जैसे इस जगह पे हैं, कहां से स्पीच दे रहे हैं, लिंकन मेमोरियल हॉल से, वहीं पे ये लोग खड़े हैं और ये भाषण दे रहे हैं। इस भाषण में कह रहे हैं कि जिस न्याय के लिए हम लोग यहाँ पे खड़े हैं, हमें वो न्याय मिलना चाहिए। इस प्रोसेस को हम लोग सही तरीके से आगे की तरफ बढ़ाएंगे। कोई हम लोग गलती नहीं करेंगे कि गलत चीजें आ जाए, जैसे कि सिविल राइट होते हैं या डिसोबीडियंस होता है, उसको लेके जैसे लड़ाई झगड़ा नहीं करें, शांतिपूर्वक आंदोलन करें हम लोग, और उस आंदोलन को अंतिम चरण पे पहुंचाए, जहां पर हम लोगों के लिए जितने भी लोग अगर जहर पी रहे हैं घोल के, जहर का मतलब हम लोग से नफरत करते हैं, मन में जहर रखे हुए हैं, वो दूर हो जाए। क्या हो जाए? दूर हो जाए। देखिए यहां पे और क्या कहता है पॉइंट 6 में, 6 नंबर पैराग्राफ, वी मस्ट फॉर एवर कंडक्ट आवर स्ट्रगल। हम लोग हमेशा, ठीक है, हम लोग हमेशा ये याद रखेंगे कि हम लोग अपने जो स्ट्रगल, ये जो संघर्ष है, ये लगातार चलाते रहेंगे। हाई प्लेन ऑफ डिग्निटी एंड डिसिप्लिन, बहुत ही आत्मविश्वास से और अनुशासन से, ठीक है। कहता है वी मस्ट नॉट अलाउ आवर क्रिएटिव प्रोटेस्ट टू डिजेनरेट इनटू फिजिकल वायलेंस। हम लोग जो ये विद्रोह कर रहे हैं, इसमें कोई भी फिजिकल वायलेंस को हम लोग नहीं लाएंगे, उसे खत्म करेंगे। फिजिकल वायलेंस का मतलब होता है शारीरिक हिंसा, जैसे मारधार करना, पत्थर चला देना, ठीक है ना, गोली चला देना, लाते घूंसे चलाना, ये सब नहीं करेंगे हम लोग। अगेन एंड अगेन वी मस्ट राइज टू आवर मैजेस्टिक हाइट ऑफ मीटिंग फिजिकल फोर्स विद सॉल फोर्स। यहाँ पे क्या कर रहा है कि ये जो बस आ रहे हैं, रुक जाइए 1 मिनट, क्लास है, कर रहा है कि यहाँ पे एंड अगेन वी मस्ट राइज टू मैजेस्टिक हाइट विथ मीटिंग फिजिकल फोर्स एंड सॉल फोर्स। कह रहे कि लगातार और लगातार हम लोग ये ध्यान रखेंगे कि हम लोग इस मीटिंग को जो कर रहे हैं, ये आज जो भाषण हो रहा है, ये लगातार मिलते रहे और हम लोग आगे तरफ बढ़ते रहे। द मार्वेलस न्यू मिलिटेंसी विच हैज engulfed the Negroes community must not lead us to distrust all white people. For many white people, for many of our white brothers are evidenced by their presence here today, here come to realize that their destiny is tied up with our destiny and their freedom is inextricably bound to our freedom. We cannot walk alone. क्या लाइन लिखे हैं इस लाइन में? कह रहे हैं जूनियर जी कि हम लोग यहाँ पे जो देख रहे हैं, यानी वी मस्ट नॉट अलाउ, हम अपने ऐसे क्रिएटिव पोस्ट को अलाउ नहीं करेंगे जो फिजिकल वायलेंस करे, और इसके साथ साथ जो हम न्यू मिलिटेंसी है, जो नए लोग हमारे साथ आ रहे हैं, हमारे लिए जो लड़ रहे हैं, वो कौन कौन है? यहाँ पर केवल हम लोग अपने साथ नहीं है, हमारे साथ में नॉट लीड अस टू डिस्ट्रस्ट टू ऑल वाइट पीपल फॉर मेनी और वाइट पीपल। ये कोई मतलब ऐसा भरोसा टूटने वाली बात नहीं है हमारे व्हाइट लोगों से। जैसे आप लोग देखते होंगे, एक सिंपल सा बात कहेंगे अभी, कि अगर हमारे अगल बगल में कोई मुस्लिम व्यक्ति रहते हैं कम्युनिटी के, तो हम लोग का बिहेवियर कैसा हो जाता है? दोस्ताना हो जाता है, होता है ना। उनके घर में भी आना जाना चाहिए, इधर आना जाना लगा रहता है। यानी इससे ये प्रतीत होता है कि जैसे जब दो कम्युनिटी अलग अलग होते हैं, तो उन लोगों का नाम, कई लोग जो उधर उधर से कई कम्युनिटी होता है कि नहीं ये कम्युनिटी में नहीं बनता, ये कम्युनिटी में नहीं बनता है। लेकिन देखिए जहां पर जब सब कोई रहते हैं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, तो सब एक भाईचारे के जैसे रहते हैं। आई एम टॉकिंग अबाउट दिस कंट्री। इस कंट्री में सभी को इक्वल माना गया है, सभी धर्मों का सम्मान है, सभी चीजों का है, लेकिन उसके बावजूद भी राइट होता है, पता है ना। कभी इस जुलूस में राइट हो गया, कभी उस जुलूस में राइट हो गया। तो ये पता है, ये मनगढ़ंत बातें, यानी ये सांप्रदायिक जो दंगे होते हैं या मुद्दे होते हैं, कुछ भड़काऊ वजह से होते हैं। आपस में कोई नहीं लड़ सकता है। जैसे अगर कोई दो व्यक्ति, हिंदू और मुस्लिम दोनों आपस में दोस्त है, तो जब दोनों आपस में आएगा तो वो कहेगा कि ये चीजें क्या है, ये दोस्त है, लड़ाई झगड़ा नहीं होना चाहिए। जैसे हम लोग अपने आपस में कॉमन में दोस्त रहते हैं, लेकिन यही अगर उसको कोई कान में भरने लगा और इसको कान में भरने लगा, तो यही वजह से ना इंडिया पाकिस्तान बंटवारा हुआ था, टूटा था। क्योंकि अंग्रेज लोगों का क्या कहानी था? डिवाइड एंड रूल था ना, यानी लोगों को तोड़ो और राज करो, ऐसा कहानी था। तो इसमें जो ये कह रहे हैं कि हमारे व्हाइट पीपल जो है, हमारे लोग हमारे लिए भी अभी यहाँ पर खड़े हैं, हमारे लोग हमारे लिए यहाँ पर खड़े हैं, और ये प्रमाण है इनका प्रेजेंस की। ये भी चाहते हैं कि हम लोगों को फ्रीडम मिले। हम लोग अकेले नहीं हैं, वी कैन नॉट वॉक अलोन, हम लोग अकेले नहीं चल सकते, हमारे साथ और भी व्हाइट लोग हैं जो कहेंगे, ठीक है ना, जो बात में थी, जो हमारे साथ में है। और इसके आगे भी और बताएगा कि कैसे व्हाइट लोग साथ में जुड़ रहे हैं। तो आज हम लोग यहीं पे रोकेंगे। B.1 आप लोगों को क्या कर लेना है,
होमवर्क में बना लेना है, ठीक है। अगले क्लास में फिर इसको और आगे कंटिन्यू किया जाएगा। इंग्लिश का क्वेश्चन है, इंग्लिश का क्वेश्चन लाई हो, बोले कि नहीं ले ले आना। अभी दिखा देते हैं। बायो का क्वेश्चन तो बहुत अच्छा आया है बाबू, अभी तुरंत डिस्कस कर देंगे। 3 महीने वाला जो एग्जाम था आपका, कल आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो, कल नहीं, जैसे अगर कल हिंदी है ना तो अगले क्लास में आपका चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, छोटा ही कंटेंट है। बहुत जल्द मिलते हैं, बाय बाय, टेक केयर, सी यू सून।